नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। देश का विपक्ष संयोग ऐसा है या दुर्योग ऐसा है कि जिनके हाथ में है वो विपक्ष की भूमिका लगभग नहीं निभा रहे हैं, बल्कि यूं कहा जाए कि उस भूमिका के साथ फरार है वो। इस समय जब पूरी दुनिया में जितने भी छात्र कैंपसेस हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, उनमें जो कुछ देश में हो रहा है, भारत देश में यहाँ के जो कैंपसेस में हो रहा है, उसके समर्थन में आंदोलन हो रहे हैं। लोग यूरोप में, यूएस में, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में बैनर, प्ले कार्ड और ग्रुप बना के यहाँ के छात्र आंदोलन के समर्थन में हैं। लेकिन देश में जो विपक्षी दल है कांग्रेस, जिसको 12.5 करोड़ वोट मिले थे पिछले चुनाव में, अभी मई में, उसके जो कुंवर साहब हैं, जो चुनाव हारने के बाद अध्यक्षी अपनी छोड़ के फरार भी हैं और हैं भी, वो अब फिर फरार है। पता नहीं क्या होता है कि वो बीच बीच में उनको विदेश जाना ही जाना है। जब देश में बहुत कुछ हो रहा होगा, उसमें कुछ शुरू करेंगे, उसके बाद लापता है। जबकि जो सत्तारूढ़ दल है उसके कम से कम वो 2 शीर्ष नेता हर पल मीडिया में, खबर में, घटना पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मौजूद है। तो जो पार्टी लगातार 2 चुनाव इस बुरी तरह हारी है, देश में 125 साल पुराना इतिहास होने के बावजूद, देश में करीब 50 साल उसका राज होने के बावजूद, कि 2 चुनावों में वो लीडर अपोजिशन बनने के लिए जो मिनिमम 10% की रिक्वायरमेंट है वो पूरी न कर पाई हो, उसके नेता का इतना आराम तलब विपक्षी नेता होना या एक अजीब विपक्षी नेता होना, ये देश के लिए बड़ी तकलीफ की स्थिति है। लोग सड़कों पे हैं, लाठियां चल रही हैं, लाठीचार्ज हो रहे हैं, बसें तोड़ी जा रही हैं, रेलों में आग लग रही है। पूरे देश में इस समय कोलाहल का वातावरण है। अर्थव्यवस्था की हालत इतनी ख़राब है कि पिछले 2 तिमाहियों से जो रिजल्ट्स आए हैं उनको सरकार न निगल पा रही, न उगल पा रही है। उसके समझ में नहीं आ रहा उसका क्या उत्तर दे। सब जगह, सारे राज्यों में जो जीएसटी का बंटवारा था वो समय से नहीं हुआ है। राज्यों के तमाम वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री आके केंद्र सरकार पे यहाँ ढेर डाले हुए हैं कि हमारा पैसा दो। जीएसटी काउंसिल की आज मीटिंग में हालत ये होगी कि सरकार को ऐसा विपक्ष ने घेर लिया कि एक सवाल पर मतदान करना पड़ा। यानी विपक्ष के राज्यों में इतना बहुमत है इस समय, अभी राज्यों में ज्यादातर मुख्यमंत्री इस सरकार के इस समय खिलाफ है आर्थिक तमाम फैसलों के, जीएसटी के बंटवारे के। और आज वो वोटिंग पे चले गए क्योंकि वहां सरकार कमजोर पड़ रही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जीत लेने के बावजूद जीएसटी काउंसिल में कमजोर है। तमाम ऐसे उद्योगपति जैसे राहुल बजाज हैं, इनके नाम राशि, उन्होंने सरेआम अमित शाह के सामने खड़े होकर कह दिया कि आपने डर का वातावरण पैदा कर दिया है। लोग बोलने लगे, लोग जो डर रहे थे अब खुल के सामने आने लगे हैं। सबसे बड़े अल्पसंख्यक तबके मुसलमानों को छेड़ के इस सीएए के जरिए वहां पहुंचा दिया गया कि वो भी अब सड़क पे आ गए हैं और नेता नदारद है। पार्टी में उनकी बहन नेता न हो जाए इसलिए वो बीच बीच में उपस्थित भी है। उनकी मां के पास एक जिम्मेदारी गई है, कोई ये पार्टी आपने बनाई ऐसी है कि इसे आपके परिवार के अलावा कोई चला ही नहीं सकता, ये चलेगी ही नहीं, बंद हो जाएगी उसी दिन। ये पार्टी तभी चलेगी जब आप इसको चलाएंगे, जब आपके कंधों पे जिम्मेदारी है। आप इसे आधी अधूरी जिम्मेदारी से नहीं चला सकते जनाब। आपको आके इस देश में दूसरों की तरह जितने भी राजकुमार हैं इस समय, अखिलेश यादव हो, वो आपके तेजस्वी हो, या खुद राहुल गांधी हो, या कोई और, अगर वो इस गलतफहमी में है कि वो किसी राजा का बेटा था इसलिए जनता उसे फिर राजा बनाए रहेगी, वो गलतफहमी दूर कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, इसके लिए उनको साधुवाद। लेकिन आपको इस देश के लोगों के सवालों के साथ तो सड़क पे होना होगा। आप विपक्ष के नेता हैं, जैसे भी हैं, टेढ़े मेढ़े, अधूरे हैं, आधे हैं, लेकिन आप हैं। आप पता चला ऐसे समय में देश से गायब है और आपकी क्या राजनीतिक आप
मतलब जो भी आस पड़ोस में आपने जो राजनीतिक वातावरण पैदा किया वो आपको क्या बता रहा है? एक सरकार जो आपकी वजह से नहीं, लेकिन इस देश की इस समय जो तानाशाही की ओर बढ़ती हुई सरकार है उसको रोकने का काम उसने महाराष्ट्र में किया, जहां एक लंबे समय से, कई दशकों से साथ साथ चल रहा एक ताना बाना जो शिवसेना और बीजेपी के रूप में था वो टूट गया इतने वर्षों बाद, और उसके साथ मिलकर आपकी सरकार बन गई। आपको एक रैली मिलती है रामलीला में, आप अपने भाषण में ऐसे शब्दों का, उसके अलावा 1 करोड़ शब्द हैं भाई, आप उसी शब्द का या उसी शब्द युग्म का या उसी प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो सरकार खतरे में पड़ जाए और उनको सफाई देनी पड़े। ये तो आप जानते हैं शिवसेना की राजनीति क्या है कि नहीं जानते? और नहीं जानते तो फिर राजनीति क्या कर रहे हैं? तो जनाब, इस देश के लोगों के तकलीफों की ओर से कम आप उन तकलीफों को स्वर देने की एक मिनिमम जिम्मेदारी तो निभाइए। जहां कहीं तकलीफ हो कम से कम वहां नजर तो आइए, आप वहां कम से कम उनके लिए बोलिए तो जनाब। आप नदारद हैं। विरासत में मिली हुई चीजें चाहे उनका आकार कितना ही बड़ा हो, बहुत दिन नहीं चलती। अपने पिता से उदाहरण लीजिए, 400 से ज्यादा सीट आई थी। आपकी दादी जी की ऐसी अस्वाभाविक मृत्यु के से उपजे जनता के गुस्से और दुख की वजह से, लेकिन उनको भी आप ही की तरह क्योंकि विरासत में चीज मिल गई थी और इसको संभालने की सीरत नहीं थी। नतीजा क्या हुआ? अगले ही चुनाव में परास्त हो गए। अपने में से ही, पार्टी के ही अपने अंतर्विरोधों को नहीं साध पाए और पार्टी में से ही निकले एक सज्जन वीपी सिंह ने उनको पदच्युत कर दिया, चुनाव में हरा भी दिया। तो आपके पास तो अब कठिनाइयों का दौर है। आप लगातार, कांग्रेस खींचती गई है। 84 के बाद आप कभी भी बहुमत अकेले लाने में सफल नहीं रहे हैं। सरकारें भले आपके पास 2-3 बन गई, लेकिन वो सब घालमेल की थी, उनमें किसी में आपके पास अकेले बहुमत नहीं था। तो एक लगातार खींचता हुआ क्रम है। लेकिन फिर भी इस देश में अभी भी ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसको 10 करोड़ से ज्यादा वोट इस देश के लोग दे रहे हो। 10 करोड़ तो छोड़िए, 5 करोड़ भी किसी को नहीं देते। आपको इस बुरे हाल में भी 12.5 करोड़ दिया है, जबकि आप साल में कम से कम 15 बार तो विदेश में ही होते हैं, महीनों के लिए, हफ्तों के लिए। और जब कुछ ऐसा होता है तब आप ही गायब होते हैं। तो ये पार्टी चलानी तो आप ही को पड़ेगी, या तो पार्टी डिसबैंड कर दीजिए। वो आप कर नहीं सकते, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने आपको रोक रखा है और आपको रहना पड़ेगा। तो जब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो इस देश को ऑप्शनलेस मत बनाइए और इस जिम्मेदारी को निभाइए, जो जिम्मेदारी ऐतिहासिक कारणों से आपकी हायरार्की से, पारिवारिक हायरार्की से और दूसरे कारणों से आपके कंधों पर है, और जिसे आप एक लंबे समय तक और लंबे समय से अपने कंधों पर रखे होने का दावा भी करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने दावे पेश नहीं किए। यह और बात है कि आपने अपने ही प्रधानमंत्री को इस तरह का बना रखा था कि उनके बनाए हुए किसी प्रस्ताव को संसद में या कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर फाड़ दिया करते थे। उनके बनाए हुए फैसलों को, उनके कैबिनेट के फैसलों को आपने तो उनको एक तरह से होते हुए भी खारिज कर रखा था। वो सब करके जो काम विपक्ष का था वो काम वहां विपक्ष आप बन जाते थे, और इससे उनका और आपका दोनों का बहुत नुकसान हुआ। वो एक चाइल्डिशनेस थी आपकी। लेकिन अब तो काफी वर्ष हो गए, अब आप अपने को बच्चा भी नहीं कह सकते। ये और बात है कि आपने विवाह नहीं किया, लेकिन आपने एक जिम्मेदारी ले रखी है और उस जिम्मेदारी को आप त्याग भी नहीं रहे हैं। ऐसा भी नहीं हो रहा है कि वो जिम्मेदारी जैसा लोग मांग करते हैं, आपकी पार्टी के तमाम लोग बैनर पोस्टर लगाते हैं कि प्रियंका के हाथ में दे दी जाए। प्रियंका तो आज झारखंड में नजर आ रही है, इसके पहले सोनभद्र भी गई थी, इसके पहले वो उन्नाव भी गई, सब जगह एक्टिविटी दिखा रही हैं। तो या तो फिर उन्हें करने दीजिए। तो आप माँ बेटे को यह भी स्वीकार नहीं है, पता नहीं कैसे यूरोप में पली बढ़ी पैदा हुई आपकी मदर, लेकिन उनका ये सोचने का जो भी नजरिया आपके पक्ष में है, अब है, हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो आपके अपने परिवार का अपना निजी मसला है। लेकिन हम इसे देख के आकुल तो हो सकते हैं, आपकी आलोचना तो कर सकते हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि या तो कीजिए या छोड़िए। ये क्या स्थिति है कि आप करेंगे भी नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं और फंसाए रहेंगे। पार्टी को आप जिस तरह से चला रहे हैं महोदय, और अपने आप को आप जिस तरह से राजनीति में चला रहे हैं, यह मंजिल आज की चुनौतीपूर्ण दौर में कहीं पहुंचती नहीं है। यह चीज
सिर्फ और सिर्फ आपके लिए निराशा के नए मीनार खड़े करेगी और नई कठिनाइयां खड़े करेगी। और ये और बात है कि देश में चूंकि अभी कोई ऐसा न्यूक्लियस पैदा नहीं हो रहा है जो आपकी जगह घेर ले, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन फिलहाल तो यह है कि आर्थिक कारणों से जो आम जनता को, सबसे बड़ी ग्रामीण जनता को जो 65% से ज्यादा है और जो सबसे ज्यादा तकलीफ में है, नौजवानों को जिनके पास रोजी नहीं है और जहां काम था वहां से वो छुड़ाए जा रहे हैं या उनके वेतन कम किए जा रहे हैं, उनके लिए, छात्रों को जिनके यहां फीस बढ़ाई जा रही है और जो सड़कों पर आ रहे हैं, उच्च शिक्षा के केंद्रों को जिनको बंद किया जा रहा है और माध्यमिक शिक्षा में जिसमें से बजट घटाया जा रहा है, इन सवालों को लेके कौन आएगा? इन सवालों को लेके आने की जिम्मेदारी वो 12.5 करोड़ वोट लेने के कारण आपकी है। इस देश में दूसरी सबसे बड़ी वोटों की संख्या आपके दल को मिली है। वो दावा आपका था सरकार बनाने का, उस दावे के पक्ष में अगर नहीं उतना वोट मिला, लेकिन आपको विपक्ष में रहने का वोट तो मिला है, तो विपक्ष में रहने की उस जिम्मेदारी को अदा कीजिए महोदय। और ये अपना तरीका बदलिए कि आप हर समय जब इस देश में कुछ हो रहा होगा या जब कुछ होना होगा, आप देश से गायब होंगे, और अदरवाइज आप हैं भी और आप उस जगह को खाली भी नहीं करेंगे। आप खाली करेंगे तो एक अभिनय लगेगा कि ऐसे लोगों के लिए खाली करेंगे जिनको कोई खाली कराना आपकी पार्टी में ही नहीं चाहता। जब आपकी पूरी पार्टी चाहती कि आप ही नेतृत्व करें और आपने एक समय में किया है, तो उसको नेतृत्व की तरह नेतृत्व दीजिए। जब भट्टा परसौल से आप निकले थे और थाने में गए थे, पूरे देश का प्रेस आपको देख रहा था हीरो की तरह से। अगर आपने उस समय वो वापसी करके फरार न हो गए होते और फिर वापस गए होते फील्ड में किसानों के, तो इस देश में शायद आप बदलाव ला चुके होते। आज देश में तकलीफ का हालत ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि कोई उनका नेतृत्व करे, उनके सवालों का नेतृत्व करे, और संयोग दुर्योग जो भी कहिए, ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आपको ये जिम्मेदारी लेनी ही होगी, आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है महोदय। तो एक बार फिर ये कहते हुए कि आइए और लौटने के बाद इस देश में विपक्ष के नेता की अपनी भूमिका को अंजाम दीजिए। राहुल गांधी जी, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।